અમદાવાદમાં કિન્નર સમાજ કરશે રાજસૂય યજ્ઞ। દેશના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર કિન્નર સમાજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દીર્ઘાયુ, વિશ્વ શાંતિ, અખંડ ભારત અને રાષ્ટ્રની સમૃદ્ધિ માટે ભવ્ય રાજસૂય યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે। આ ઐતિહાસિક યજ્ઞ પુનઃસંસ્કાર ફાઉન્ડેશન બેનર હેઠળ આ યજ્ઞ 26 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈને 1.5 મહિના સુધી ચાલશે। આ કાર્યક્રમ શહેરના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા ખોડલધામ ખાતે યોજાશે, જ્યાં તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સભા યોજાઈ હતી। 17 તારીખે અમદાવાદના એએમએ ખાતે બ્રાહ્મણો દ્વારા પૂજા પાઠ અને કિન્નર સ્ત્રી પુરુષના પ્રતિનિધિઓએ આ રાજસૂય યજ્ઞ માટેના સંકલ્પ કર્યા હતા। રાજસૂય યજ્ઞનું કિન્નર અખાડાના સંસ્થાપક ઋષિ અજય દાસજીએ જણાવ્યું હતું કે 2026માં ઉજ્જૈનમાં કિન્નર અખાડાની સ્થાપના થયા પછી કિન્નર સમાજે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં પોતાનું યોગદાન આપવાનું નક્કી કર્યું। 2014થી 2025 સુધી મોદી સરકાર દ્વારા કિન્નર સમાજ માટે અનેક આયોજનો શરૂ કરવામાં આવ્યા। તેથી આભાર વ્યક્ત કરવા અને રાષ્ટ્રની સમૃદ્ધિ શાંતિ માટે આ યજ્ઞ એક પ્રતીક રૂપે બનશે। આ માટે મેં ખાસ સૂત્ર આપ્યું છે, એક આહુતિ મોદી કે નામ। આ ऐतिहासिक यज्ञ में देशना विविध किन्नर अखाड़ाओं प्रतिनिधिओं पण पोतानी उपस्थिति नोंधावशे। महाकाल, मेरा नाम साध्वी सौम्या सखी दीदी माँ है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या उद्देश्य तो केवल यही है जो आज संस्कार फाउंडेशन की तरफ से जो ये बीड़ा उठाया गया है, अजय ऋषिदास जी हैं, उनके तत्वाधान में, और अरविंद गुरु जी हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मोदी विश्व एकता राजसूय यज्ञ के नाम से हमने ये यज्ञ प्रारंभ करने का निश्चय किया है। और इस यज्ञ में केवल इसलिए हुआ करता था पहले कि एक छत्रपति जो राष्ट्र है, राजा है, वो अपने प्रजा की सुख समृद्धि के लिए और अपने जनता की सुख समृद्धि के लिए ये यज्ञ किया करते थे, राजसूय यज्ञ। और उनको एक छत्र राज स्थापित करने के लिए किया जाता था। जिस प्रकार पहले राजतंत्र चलता था, आज प्रजातंत्र है। राजा का कर्तव्य प्रजाओं के लिए हमेशा से बना रहा है, हमेशा से उनका दायित्व रहा है। उसी प्रकार आज प्रजा का दायित्व था कि एक ऐसे राजा के लिए जो कि हमारे समाज में नेतृत्व करता है, उनके लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए आज मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर हम सभी किन्नर समाज के जो हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, उनके द्वारा प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर मौजूद है, वो उनके ही माध्यम से हम ये यज्ञ को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि हर यज्ञ का कुछ न कुछ परिणाम सभी को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आज ये यज्ञ है जो हम इसी कामना के साथ में आज मोदी जी के दीर्घायु के लिए और उनके जो संकल्प है एक भारत को एक विश्व गुरु बनाने का, और उनके द्वारा हमारा भारत है वो पूरे विश्व में जाना जा रहा है। आज पहले भारत की स्थिति ऐसी थी कि आपने सभी ने देखा है, किंतु आज हमारा भारत है विश्व गुरु बन चुका है। और मोदी जी के दीर्घायु की कामना हम इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले जब समय था तो 100 वर्ष की आयु एक ली गई थी कि व्यक्तियों की आयु 100 वर्ष की होनी चाहिए, किंतु आज समय के साथ साथ आयु घट चुकी है तो 60 वर्ष कर दिया गया है। पर आज मोदी जी का 75वां जन्म दिवस हम यहाँ पर सब मना रहे भी हैं, तो इसलिए हम करते हैं कि वो दीर्घ आयु प्राप्त करें और हमारे भारत को एक ऐसा मुकाम दिलाएं जिससे कि हमारी किन्नर समाज की बहनों के लिए जो भी उन्होंने आज तक किया हुआ है 11 वर्षों में 2014 से लेकर के आज तक जो भी उन्होंने हमारे लिए जो योजनाएं संचालित की, जो हमें लाभ दिलाया, उस लाभ को हमारी सभी बहनें उसका लाभ भी उठा पाएं और आने वाले समय में केवल नारी और पुरुष ही नहीं, हमारे किन्नर समाज तक भी ये संदेश पहुंचता रहे। जैसे कि रामचरितमानस में हमारे राम जी के द्वारा जो आशीर्वाद प्रदान था, जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सम्मानित कृपा निधि फेरे। उस समय शायद भगवान रामचंद्र जी का ये भूला हुआ पल जो केवल यही था कि हमारे किन्नर समाज की बहनों के लिए उनका आशीर्वाद ही था जो आज तक हमें प्राप्त हुआ। हमारी बड़ी बुजुर्ग जो माइयाँ हैं वो इन्हीं का फल है, इन्हीं का आशीर्वाद था जो आज सदियों तक चला आ रहा है। और हमें जो देवता तुल्य माना गया था, आज हम उसी देवता तुल्य होते हुए इस संकल्प को पूर्ण करने जा रही हैं। अरविंद मोहन नागर है, मूलतः मैं गुजराती नागर ब्राह्मण हूँ। हमारे बॉम्बे और दिल्ली में आश्रम है, लेकिन जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। और इस गुजरात की भूमि पर हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए
ऋषि हरिदास जी के माध्यम से जो राजसूय यज्ञ किया जा रहा है, इसमें हम लोग सब आज संकल्प लेकर के यहाँ पर आपके साथ अब मीडिया में बैठे हुए हैं। किन्नर समाज की ही प्रेरणा है, क्योंकि पिछले 11 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन्नर समाज के लिए योगदान किया है, तो किन्नर समाज ने ऋषि हरिदास से प्रार्थना की कि हम मोदी जी को मिल नहीं सकते तो उन्हें दे क्या सकते हैं, तो बोले हम उनके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं, उन्हें दुआएं दे सकते हैं। तो उसके लिए भगवान राम के बाद, युधिष्ठिर जी के बाद इस युग में ये 5000 वर्ष बाद राजसूय यज्ञ होने जा रहा है निकोल में। सब विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, आज जो तिथि है, मोदी जी का जन्मदिन तो है ही, आज एकादशी भी है, विश्वकर्मा जयंती भी है और बहुचरा देवी की प्रतिमा से संकल्प हुआ है। बहुचरा देवी किन्नरों की कुल देवी भी है। तो मैं नहीं समझता कि आज का संकल्प व्यर्थ जाएगा। और इसका शीर्षक है एक आहुति मोदी के नाम। तो देश में जो भी मोदी जी से प्रेम करते हैं, जो भी देश से प्रेम करते हैं, तो राजसूय यज्ञ अर्थ होता है कि राजा की दीर्घायु, राजा का स्थायित्व और राजा के शत्रुनाश के लिए भी है। तो मोदी जी विश्व में एक ऐसे राजा होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो शायद ही हमारे भारत में कोई प्रधानमंत्री आया हो। हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन मोदी जी से अतिशय प्रेम है और सारे किन्नर मोदी जी से प्रेम करते हैं। तो ये जो महायज्ञ होने जा रहा है, जिसका नाम है राजसूय यज्ञ, तो किन्नरों की आहुति से लेकर के पूर्णाहुति तक किन्नर रहेंगे इसमें। उनको देवी देवता की तरह ही हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि किन्नर भी शास्त्रों में देवी देवता के स्थान में रखे जाते थे। तो उनके द्वारा ही इस यज्ञ का आरंभ है, उनके द्वारा इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। और सबकी इच्छा भी है कि मोदी जी के जन्मदिन पर सब लोग आह्वान कर रहे हैं कि पूर्णाहुति तक मोदी जी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। વૈભવી આયોજન અંતર્ગત આ યજ્ઞ માટે 12 એકર વિસ્તારમાં ભવ્ય યજ્ઞશાળા ઊભી કરવામાં આવશે, જેમાં દેશભરના હજારો કિન્નરો ભાગ લેવા અમદાવાદ આવશે। યજ્ઞ દરમિયાન તમામ ભાગ લેનારાઓને રહેવા આવશ્યક સુવિધાઓ આપવા માટે વિશાળ ટેન્ટ સિટી પણ તૈયાર કરવામાં આવશે, જેથી કાર્યક્રમને એક જ વિશાળ ઉત્સવ અને આધ્યાત્મિક મેળાના રૂપમાં અનુભવી શકાય। નવરાત્રિ પૂર્ણ થયા બાદ યજ્ઞના નિર્માણનું કાર્ય શરૂ કરવામાં આવશે, જે આ ઐતિહાસિક યજ્ઞને ભવ્ય સ્વરૂપ આપશે। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।